स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। दोस्तों, अगर आपने भी यूपी स्कॉलरशिप 2021-22 के लिए अप्लाई किया है और आपके डाटा में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ डाटा इनकरेक्ट है, काफ़ी दिक्कतें हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट भी आ रहे हैं कि सर मेरे डाटा में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, मतलब आय जाति निवास या फिर अंक प्रणाली या फिर कोई भी चीज़, मतलब कोई भी चीज़ गड़बड़ है और उसका सुधार करने का ऑप्शन नहीं शो हो रहा है, ना पोर्टल ओपन हो रहा है। काफ़ी सारे बच्चों ने जब पोर्टल ओपन हुआ था आपका 17 से लगभग 20 दिसंबर के आसपास, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट ने अपना करेक्शन कर भी लिया था, लेकिन प्रिंट आउट निकालने में समस्या आ रही थी। मतलब काफ़ी प्रकार की कई प्रकार की समस्याएं स्टूडेंट के सामने खड़ी हो रही हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं जो भी बात करता हूं मतलब प्रूफ के साथ टू दी पॉइंट बात करता हूं, ठीक है। तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी छोटी मोटी गलतियां हैं, जैसे आजाद निवास, अंक प्रणाली, ऐसे मतलब नॉर्मल सी गलतियां हैं, या फिर अगर आपका बैंक डिटेल सही है या नाम में कोई गड़बड़ी नहीं है, सर ये दिक्कत नहीं है, तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपकी स्कॉलरशिप 100% आएगी। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यूपी स्कॉलरशिप 2021, ठीक है। यहाँ पे बेसिक सी जानकारियाँ ऊपर दी गई हैं कि किन किन बच्चों का, जैसे आपका डेट था जो 10 दिसंबर तक, उसके बाद से 10 जनवरी तक हो गया है, सभी बच्चे जानते होंगे इसके बारे में, ठीक है। यहाँ पे दिया है कि आप फॉर्म जब भर लेते हैं उसके बाद से क्या होता है, आपको 2 दिन 3 दिन बाद प्रिंट आउट निकाल के कॉलेज में जमा करना होता है। आप नीचे की ओर, हम नीचे की ओर आते हैं, सीधे टू दी पॉइंट मेन बात करते हैं, ठीक है। यहाँ से आप देखिए, यहाँ से अगर अगर ऑनलाइन आवेदन और प्रिंट आउट के साथ लगे संलग्नों में अंकित सूचना में कोई तथ्य संदिग्ध पाया जाएगा, तो इस बारे में संबंधित आवेदक छात्र छात्रा को आवेदन पत्र में अंकित उसके मोबाइल फ़ोन पर मैसेज भेजा जाएगा कि वह अपने आवेदन की उपरोक्त खामी को सुधारे या संदिग्ध तथ्य के बारे में समुचित साक्ष्य प्रस्तुत करे। यहाँ पे सीधे कहने का मतलब है, जैसे मान लीजिए कि आपने फिर फाइनल प्रिंट आउट निकलवा लिया, कॉलेज में जमा कर दिया, कॉलेज से भी वेरीफाई हो गया, ठीक है। अगर कॉलेज से आपका वेरीफाई करेंगे, कुछ डाटा मिसमैच मिलेगा तो आपके मोबाइल नंबर पे मैसेज करेंगे। कॉलेज से नहीं तो आपका मान लीजिए कि जब आपका कॉलेज से सारी चीज़ें देखिए, हाँ मतलब 99% अगर फेल होना होता है तो कॉलेज से होता है, ठीक है। अगर कॉलेज से आपका वेरीफाई हो गया, जिले पे चला गया, जिले से आपका अगर मैसेज नहीं आया कि हाँ आपका डाटा मिसमैच नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर वहाँ से आपका, तो वहाँ से वेरीफाई कर दिया गया है एकदम, ठीक है, जहाँ से स्कॉलरशिप आती है वहाँ भेज दिया गया है, तो उसके बाद से आपके समझिए कि आपकी स्कॉलरशिप में कोई रुकावट नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? वहाँ से जानते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आपकी छोटी मोटी गलतियाँ हो सकती हैं, हो सकता है कि आपके नाम में भी गड़बड़ी हो, सुधार ना हो पा रहा हो, मतलब ऐसी बेसिक सी गलतियाँ होती रहती हैं सभी स्टूडेंट से। आपके आय जाति निवास में काफ़ी सारे स्टूडेंट इसमें ऐसे होंगे जिनका जो आय जाति निवास होगा वो एक्सपायर हो गया होगा, या फिर आय जाति निवास दूसरा भरा होगा, नया बनवा लिया होगा और पिछला वाला भर दिया हो गया, या फिर जो रिन्यूअल के स्टूडेंट्स हैं उनमें काफ़ी सारी ये दिक्कतें आती है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी बेसिक जानकारी है, मैंने एक पिछले वीडियो में बता दिया था कि आपका अगर आय जाति निवास में गड़बड़ी है तो आपको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए वहाँ पे स्टूडेंट जैसे बच्चे, मतलब जो आपके वेरीफाई करते हैं, वो जानते हैं कि हाँ ये बेसिक सी जानकारियाँ हैं, स्टूडेंट में ये एक्सपायर हो जाता है, ये सारी चीज़ें दिक्कतें आती रहती है, तो उनकी स्कॉलरशिप भेज दी जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती है। मेन बात क्या है? मेन बात ये है कि आपके जो वो डाटा होते हैं मेन, जैसे बैंक के डिटेल हो गया, आपका हाई स्कूल का अनुक्रमांक हो गया, रोल नंबर हो गया, ये सारी चीज़ें आपका मिसमैच नहीं होना चाहिए। अदरवाइज और जो नॉर्मल सी जानकारी है, बेसिक जानकारी जैसे सिंपल जानकारियाँ हैं, उसमें मिसमैच रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपके मोबाइल नंबर पे मैसेज भी आया होगा, अगर आपका जैसे डिस्ट्रिक्ट पे आता है वहाँ से वेरीफाई होता है तो आपके मोबाइल नंबर पे मैसेज भी आता है, ठीक है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट के ऊपर पास हो सके कि मैसेज आया हो, ध्यान ना दिए हों, काफ़ी सारे स्टूडेंट के पास नहीं आया होगा, तो अब भी कोई बात नहीं है। नहीं आया होगा तो आपका पोर्टल जब खुल नहीं रहा है, आप ऐसे सोच लीजिए कि आपका पोर्टल जब कोई खोल नहीं रहा है, आपका पोर्टल खुल नहीं रहा है, तो आखिर आप करेक्शन करेंगे कैसे? और जहाँ तक मुझे पता है, ठीक है, मैं खुद अपने बड़े भाई के बारे में बता रहा हूँ कि उनकी स्कॉलरशिप लगभग जो आपका 29 तारीख से लेकर के 1 तारीख तक, ठीक है, दिसंबर में स्कॉलरशिप आई थी, उसी शिफ्ट में आ गई थी, ठीक है। अपने छोटे भाई की बात मैं बता रहा हूँ कि उनकी स्कॉलरशिप 1 तारीख से और जो आपका 29 नवंबर से और 1 दिसंबर के बीच स्कॉलरशिप आई थी, फर्स्ट शिफ्ट वाली, उसी के बीच उनकी स्कॉलरशिप आ गई थी। अब उनके बारे में मैं बता रहा हूँ, उनकी स्कॉलरशिप आ गई थी, ना तो उनका अभी स्टेटस शो हो रहा है, ना जो मतलब होता है ना कि आपका जो पोर्टल खुलता है वहाँ पे सारी चीज़ें दिखाती हैं कि हाँ यहाँ पे स्टेटस शो हो रहा है, इनकी स्कॉलरशिप भेज दी गई है, तो वो अभी तक खुल ही नहीं रहा है। अब इस केस में सोचिए कि कितना मतलब साइट या फिर अपडेट्स कितनी पीछे चल रही हैं कि अभी तक उनका पोर्टल तक नहीं खुला है, कुछ भी नहीं हो पा रहा है, लेकिन उनकी स्कॉलरशिप आ गई है। आपके पास भी जो कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो इस वीडियो को शायद देख रहे होंगे, उनकी जिनकी स्कॉलरशिप आ गई होगी, या फिर अपने आप दोस्त से पूछेंगे, उनकी स्कॉलरशिप आ गई है लेकिन फिर भी उनका पोर्टल या फिर स्टेटस या फिर कुछ भी शो नहीं हो रहा है, काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। तो जब जिनकी आ गई है उनका शो नहीं हो रहा है, तो जिनकी नहीं आई है उनका तो शो होने का कुछ सवाल ही नहीं पैदा हो रहा है, ठीक है। काफ़ी इस वक्त काफ़ी दिक्कतें चल रही हैं पोर्टल को लेकर के, काफ़ी सारी चीज़ें, मतलब काफ़ी जगह कई वर्क हो रहे हैं, तो इसलिए काफ़ी पोर्टल आपके बिजी चल रहे हैं और पोर्टल को सही से खोला नहीं जा रहा है। हाँ, हो सकता है कि आपका जो
थर्ड शिफ्ट चल रहा है, ठीक है, मतलब लास्ट शिफ्ट वाले जो 10 जनवरी तक अप्लाई करेंगे, हो सके कि उनके साथ ही आपका पोर्टल खोला जाए। ऐसे ये कंफर्म नहीं है, ये कंफर्म नहीं है कि उनके साथ ही खोला जाएगा, लेकिन हो सके कि उनके साथ ही खोला जाए। तो आपको देखिए, आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं मतलब इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ कि आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आपका फॉर्म, मान लीजिए कि बाई चांस आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है, तो आपके कॉलेज से भी नोटिस आएगी कि हाँ, इस बच्चे ने क्या किया था या फिर क्या हुआ कि इस बच्चे का फॉर्म रिजेक्ट हो गया। उसके बाद से आप कॉलेज से संपर्क करके फिर से उसको सही करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपका जब ऐसे सोचिए, अभी मैंने आपको बताया कि जब पोर्टल आप खुलेगा नहीं तो आप कैसे कर सकते हैं। आपके हाथ में तो है नहीं कि हाँ आप कहीं से किए, इधर उधर से गए, ऑफलाइन तरीके से है, कहीं से दौड़ धूप करके कर लिए। जब पोर्टल खुलेगा ही नहीं तो आप करेंगे कैसे। और पोर्टल खुलेगा अगर तो आप कर लेंगे, लेकिन अगर पोर्टल, जैसे मान लीजिए कि आपका डाटा जिला स्तर पर चला गया, वहाँ से अगर कुछ मिसमैच दिखा, आपका पोर्टल नहीं खुल रहा है लेकिन वहाँ से कुछ मिसमैच दिखा, तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे मैसेज भी कर सकते हैं कि हाँ आपने ये गलती की है, ठीक है। तो आप कॉलेज से भी डायरेक्ट जा करके हार्ड कॉपी जमा करके, जैसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इसमें ऐसे होंगे जिनका आधार मतलब जो सॉरी आधार कार्ड कह रहा हूँ, वो जो आपका आय जात निवास होता है उसमें ज़्यादा समस्या आती है। पुराना वाला एक्सपायर हो जाता है और रिन्यूअल में मान लीजिए है तो पुराना वाले रहता है और आप नया बनवा लेते हैं। ये केस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं, तो इससे आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इससे आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपकी स्कॉलरशिप जरूर आएगी। काफ़ी सारे बच्चों से आप पूछेंगे, अपने दोस्तों से, तो उनकी स्कॉलरशिप हर बार आती है। वो ऐसे ही एक ही आय जात निवास लगा के हाई स्कूल, इंटरमीडिएट से लेकर के पॉलिटेक्निक भी कर रहे होंगे, तो स्कॉलरशिप वही मतलब वही आय जात निवास यूज करते हैं, उनकी स्कॉलरशिप आती है। इसमें ज़्यादा कोई रुकावट नहीं होती है, ठीक है। इसलिए कि आपकी बस ये चीज़ देखी जाती है कि हाँ आप इस कॉलेज में पढ़ते हैं, आपका कॉलेज से डाटा वेरीफाई है, मतलब आप पढ़ते हैं तो आपने फीस दिया होगा, और जब आपने फीस दिया है तो गवर्नमेंट का ये मतलब फ़र्ज़ बनता है कि आपकी फ़ीस को उतने मतलब जितने मिलती है आपकी स्कॉलरशिप उसको लौटाए, ठीक है। अब ये थोड़ी सी मतलब मान लीजिए कि इधर उधर तो थोड़ी बहुत गलतियाँ सभी स्टूडेंट से होती हैं, सभी स्टूडेंट का डाटा मिसमैच थोड़ा रहता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं सीधे शब्दों में लिखा गया है कि आपके मोबाइल नंबर पे क्या होगा कि मैसेज भेजा जाएगा। यहाँ पे अगर ऑनलाइन आवेदन में प्रिंट आउट के साथ संलग्न में अंकित सूचना में कोई भी तथ्य संदिग्ध पाया जाएगा तो इस बारे में संबंधित आवेदक छात्र छात्रा को आवेदन पत्र में अंकित उसके मोबाइल फ़ोन पर मैसेज भेजा जाएगा कि वह अपने आवेदन की उपरोक्त खामी को सुधारे या संदिग्ध तथ्य के बारे में समुचित साक्ष्य प्रस्तुत करें। या फिर अगर आप नहीं सुधार पा रहे हैं, अगर आप जैसे नहीं हो पा रहा है, जैसे कि मान लीजिए कि आपका पोर्टल खुल गया है, तो अगर आप नहीं सुधार पा रहे हैं, आपका पोर्टल ओपन नहीं हो रहा है, तो आपके ऊपर तो मैसेज आ गया है कि हाँ आप सुधार लीजिए। लेकिन अब अगर आपका पोर्टल ही नहीं ओपन हो रहा है, कोई दिक्कतें आ रही हैं, तो आप नहीं सुधारेंगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। और फिलहाल मैं बता दूं कि आपका मार्च में इलेक्शन भी है, तो इलेक्शन से पहले सबकी स्कॉलरशिप आ जाएगी। जो सेकंड शिफ्ट की स्कॉलरशिप थी, मतलब जिनका डाटा मान लीजिए इनकरेक्ट है, तो वो 28 दिसंबर तक देखेंगे। 28 दिसंबर से 12 जनवरी तक उनके बीच हो सके उनकी स्कॉलरशिप आ जाए। इसमें आपको डरने की जरूरत नहीं कि मेरा अभी तो स्टेटस ही नहीं शो रहा है, मेरा करेक्शन ही नहीं हो पा रहा है, तो मेरी स्कॉलरशिप आ पाएगी या फिर नहीं आ पाएगी। 100% डेफिनेटली आपके भी स्कॉलरशिप आएगी, ठीक है। अगर नहीं आएगी तो उसके बाद से एक्शन लिया जाएगा। आप जिस हिसाब से बताएंगे तो मेल किया जाएगा शासन को कि हाँ करेक्शन पोर्टल खुल नहीं रहा है, बच्चों को दिक्कत हो रही है, काफ़ी तकलीफ हो रही है। उस हिसाब से आपको जानकारी दी जाएगी, आगे की जानकारी दी जाएगी, ठीक है। इसके बावजूद अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट उत्पन्न हो रही है तो आप हमारी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।